द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल गिनवाने गए बीजेपी नेताओं को अखलाक के गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अखलाक का नाम तो याद होगा आपको, भूले नहीं होंगे। किस बात पे क्या सजा दी गई थी उसे वो भी याद होगा बहुत अच्छे से। और उसी अखलाक के गांव में बिसड़ा में अब योगी सरकार के यूपी में 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की जनसभा होनी थी। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी सरकार के 4 साल में किए गए कामों की, उनकी उपलब्धियों को गिनवाने आने वाले थे। लेकिन इसी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की उनके सामने ही और उन्हें वापस जाने को कहा। कृषि कानून और ब्लॉक को खत्म कर देने को लेकर के ये विरोध किया गया था। हंगामा होता देख जनसभा में आए तमाम लोग जो थे वहां से जाने लगे। इसके बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे और बीजेपी नेताओं का भयंकर विरोध जो है वो वहां पर जारी था। मोहम्मद अखलाक हत्याकांड के लिए सुर्खियों में रहा बिसड़ा गांव में बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया गया। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई वहां पर लोगों के द्वारा। काफी मशक्कत के बाद, नेताओं के समझाने के बाद ही ग्रामीण जो है वो काफी हद तक शांत हुए। लेकिन तब तक तमाम लोग जनसभा छोड़कर जा चुके थे और ये सब हुआ 2 वजह से। गांव के लोग योगी सरकार से 2 वजहों से काफी ज्यादा नाराज हैं। पहली वजह, करीब 3 महीने पहले उनके नगर में दनकौर ब्लॉक को खत्म कर दिया गया था, जिसकी नाराजगी थी। ये गांव ज्यादातर ठाकुर का गांव है और ग्रामीणों का यह आरोप है कि इसके पीछे ठाकुर समाज की राजनीतिक शक्ति को कम करने की साजिश की गई है। इसके साथ ही दूसरी वजह ये भी थी कि अनुसूचित जाति और किसानों को लेकर के जो दूसरी वजह थी वो ये थी, जिसका पुरजोर विरोध हुआ बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ लोगों के द्वारा। तो ये बीजेपी के लोगों के जो विरोध है वो उसी गांव में हुए हैं जहां अखलाक नाम के शख्स की पीट कर 2015 में हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वालों को शक था कि अखलाक के घर में गौमांस रखा हुआ है। शक के आधार पर किसी की जान ले ली गई थी उस वक्त, जिसके बाद मोदी सरकार की चारों तरफ काफी आलोचना हो रही थी। आम से लेकर के खास तक सबने मोदी सरकार की काफी निंदा की थी इस कांड को लेकर के। और आज फिर उसी गांव में एक बार फिर देखिए कि बीजेपी के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा है और अपने 4 साल कार्यकाल के उपलब्धियों को गिनाने गए बीजेपी जहां जहां जा रही है अभी वहां वहां इनका विरोध होता जा रहा है। कभी उपलब्धियां गिनवाते गिनवाते लोग इनके कामों की और कार्यकाल में क्या क्या परेशानी हुई वो गिनवा दे रहे हैं, उसको लेकर विरोध हो जा रहा है, उसकी पोल खोल दे रहे हैं लोगों के सामने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अभी बीते दिन ही योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बागपत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके दौरान मंत्री के सामने ही एक युवती जो कि छात्रा ही थी वो आई और खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी। किसी तरह वहां पर जो अधिकारी थे उन अधिकारियों ने युवती को रोका। इसके बाद कार्यक्रम के बीच में ही उसे खत्म करना पड़ा कार्यक्रम को और मंत्री कार्यक्रम छोड़कर चुपचाप वहां से निकल गए। बाद में डीएम ने उसकी शिकायत सुनी। ऐसे 4 साल में ढेरों कारनामे हुए उत्तर प्रदेश में। कितना अच्छा काम किया योगी सरकार ने, खास करके महिलाओं को लेकर के कितना बढ़िया काम किया है वो सबके सामने है। और फिर भी 4 साल बेमिसाल गिनवा रहे हैं लोगों के सामने। हिंदुत्व के नाम पे, नौकरी के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पर क्या क्या कारनामे हुए वो सबके सामने है। एडीआर की रिपोर्ट में भी यूपी क्राइम में सबसे आगे आया था, महिलाओं पे हो रहे अपराध में भी सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश। और फिर भी 4 साल बेमिसाल है इनके लिए। लोगों के बीच जाके उपलब्धियां गिनवा रहे हैं अपनी, लेकिन जगह जगह ऐसे विरोध हो जा रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, मंत्री कार्यक्रम छोड़ के जा रहे हैं इनके। और वही नजारा अभी देखने को मिला अखलाक के गांव बिसहड़ा में, जहां योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं को लोगों के विरोध का जबरदस्त तरीके से सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल को ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा गांव में एक सभा को संबोधित करना था, लेकिन विरोध की वजह से मोहित बेनीवाल जब गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, उन्हें वापस भेजने की बात कही गई और इसके बाद बीजेपी के नेताओं को वहां से जाना पड़ा। और अभी देखा जाए तो चौतरफा विरोध झेलना पड़ा है बीजेपी के नेताओं को। कभी किसान आंदोलन को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर के बीजेपी नेता कार्यकर्ता हर जगह से दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। तो भले ही योगी सरकार और बीजेपी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, जितना भी गुणगान कर ले अपने कार्यकाल का, योगी सरकार का 4 साल बेमिसाल अपने मन से वो बना
बना ले, लेकिन 4 साल में कैसा कार्यकाल रहा योगी सरकार का वो सबके सामने है। कितनी हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, महिला के नाम पर कितने अपराध हुए, महिलाओं को लेकर के किस तरीके से छेड़छाड़ का कितना मामला जो है वो सामने आया, पत्रकारों के खिलाफ किस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए वो देखे गए, अपराधी कितने बेलगाम हुए और किस तरीके का जो राज है वो कायम हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो सबने देखा है 4 साल में। और एक एक करके जो तस्वीरें और जो वीडियोस हैं वो निकलकर सामने आते हैं आए दिन उत्तर प्रदेश से, वो इस बात के सबूत है कि 4 साल कितने बेमिसाल रहे योगी सरकार के। तो इन सब के बाद अब देखना है कि इसके बाद कहां कहां जनसभा करने जाते हैं और अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिनवाते हैं। बहरहाल आप बने रहे द LTV के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।